पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर येथे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि हुतात्मा राजगुरू यांच्या 144व्या जयंती सोहळ्याचा कार्यक्रम होता। या कार्यक्रमातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक आमदार व खासदार यांनी राज्याच्या राज्यपालांना भर सभेतच चिमटे काढले। त्यामुळे चांगलीच जुगलबंदी रंगली। पाहणार आहोत नेमकं काय घडलं। आत्ताचे सरकार राज्यपालांचे ऐकणारे सरकार आहे असे सांगत आमदार दिलीप मोहिते यांनी राज्यपालांना लक्ष्य केलं, तर आमदारच हा कामदार असतो आणि राज्यपाल नामधारी असतो असे प्रत्युत्तर भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिलं। या जुगलबंदीने उपस्थितात चांगलीच खसखस पिकली। त्यातच खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनीही उडी घेत काही दिवसापूर्वी राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गुरूंबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानाला छेडले आणि ठणकावून सांगितले की छत्रपतींचे गुरु हे त्यांचे आईवडीलच होते। पाहुयात नेमकं काय झाले आहे आमदार मोहिते, खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे, राज्यपाल कोश्यारी यांच्यात जुगलबंदी। आणि राज्यपाल महोदयांना विनंती केलेली आहे की या स्मारकाकरता त्याने अधिकच या ठिकाणी मदत करावी। खरं म्हणजे आत्ताचं सरकार राज्यपाल म्हणतील तसं ऐकणारं सरकार आहे। त्यामुळं या सगळ्या लोकांची विनंती राज्यपाल महोदय किंबहुना ते आदेश देऊ शकतात आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, त्यांच्या आदर्शाप्रती मान ठेवून या स्मारकाकरता निश्चितपणाने निधी देतील अशी अपेक्षा करायला काही हरकत आहे असं मला वाटत नाही। आणि म्हणून राज्यपालांनी आदेश द्यावेत आणि हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांच्या या स्मारकाकरता मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती मी खेड तालुक्यातील तमाम जनतेच्या वतीनं त्यांना निश्चितपणानं करेन। आता तुम्ही असं म्हणाल की मी मराठीत बोलतोय आणि राज्यपाल महोदयांना ते कळत नाही। राज्यपाल अतिशय सुंदर मराठी बोलतात आणि सुंदर मराठी ऐकतात सुद्धा। त्यामुळं मी मराठीतनं भाषण केलं त्यांना 100% कळतंय, कुठल्या प्रकारची अडचण राज्यपालाला या ठिकाणी नाही। आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खरे गुरु हे त्यांचे स्वराज्य संकल्पक शहाजी महाराज साहेब यांच्या स्वप्नाला पूर्ण करत शिवाजी महाराजांनी हे स्वराज्य उभं केलं आणि या स्वराज्याला नैतिक अधिष्ठान दिलं ते राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेबांनी। त्यामुळे कोणी काही म्हटलं तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु हे स्वराज्य संकल्पक शहाजी महाराज आणि राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेब यांचा संस्कार या अब हमारे नामदार जी, असल में ये नामदार जी कामदार हैं, काम के यही है। मात्र नाम का तो राज्यपाल है, उसके पास कुछ नहीं होता है, नाम ही नाम होता है। कहना तो राज्यपाल को नामदान ऐसे होता ना, आप तो पढ़े लिखे लोग जानते हो। हाँ, तो इसलिए जो भी स्मारक बन रहा है उसके लिए मैं स्वयं जो भी सहयोग होगा और सरकार से जितना भी सहयोग होगा, आपने कहा कि अजय दादाजी ने यहाँ काफ़ी काम किया, अच्छा किया। आज वो होती तो बहुत अच्छा लगता, कोई बात नहीं, नहीं भी है तो इस समय वो होंगे विधानसभा में, लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ होगी। और इसलिए मेरा विश्वास है जो अब शासन में है, जो अब सत्ता में है, जो अब उनकी जगह पर बैठे हैं, वो उनसे दुगुना करें, ये मैं उनसे आग्रह करूंगा। और नामदार जी आप निश्चिंत रहिए, मैं बात करूंगा और निश्चित रूप से हमारे उनकी जगह पर जो आए हैं वो और अच्छा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी लोग देखते हैं सड़क बनती बाद में खड्ड पहले बन जाते, अभी कैसे चलेगा? आपसे इसलिए कह रहा हूं मेरे नागरिक भाइयों और बहनों, हम सब लोग सजग प्रहरी बन करके रहेंगे, क्योंकि हम केवल एक दिन साल में भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की, किसी खुदीराम बोस की, किसी बटुकेश्वर दत्त की, किसी सुभाष चंद्र बोस की, किसी सावरकर की, किसी चापेकर की जयंती मना दें, उससे काम चलने वाला नहीं है।
इस देश को दुनिया में सबसे आगे लाना है, सबसे आगे बढ़ाना है, तो यहां तो शुरू से ही परंपरा है आहुति देना। आप जानते ही साथ साथ देश के अंदर अपार देशभक्ति, ऐसी देशभक्ति कि राजगुरु की तरह से घर परिवार की चिंता न करते हुए अगर बलिदान भी देना पड़े तो भी हम तैयार हैं। ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। आज तो केवल एक ही चीज चल गई है, कहां से पैसा आए, कहां से बिल्डिंग खड़ी हो, कहां से हमारे बच्चों के लिए ये आए वो आए, जाने कैसी कैसी कहानी आती। मुझे देखता हूं आजकल कि एक मुख्यमंत्री कितने साल से जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरी ओर दूसरा मुख्यमंत्री कितनी ओर से जेल में है, ये जानते हैं हरियाणा के निकट के लोग। क्या इसीलिए आजाद किया? लेकिन मैं देखता था जब 62 में युद्ध हो गया तो हमारे यहाँ की गांव की गरीब से गरीब महिला भी अपने कान का कनफुली क्या कहते हैं उसको खोल करके कि सरकार के उसमें दान देती थी ताकि देश की रक्षा हो, क्योंकि देश है तो तभी हम हैं। ये बलिदान को इनको शौक नहीं था, इसके लिए बलिदान नहीं हुए। फांसी किसी सिनेमा में जो ड्रामा करते हैं उनकी तरह से हमारे जो हम लोग आज उनका पार्ट खेलते हैं क्रांतिकारियों का कि पार्ट खेला, ऐसा पार्ट खेलने के लिए नहीं आए थे। वो सचमुच हमारी भारत माता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे ये जो क्रांतिकारी थे आजकल पढ़ते कम है क्रांतिकारियों के बारे में, पढ़ाई भी कम होती है। यानी हमारे आमदार जी बार बार कह रहे थे कि राज्यपाल जी जैसे स्मारक बना लेंगे। अरे स्मारक तो जनता बनाएगी, कोई चिंता मत करो। ये तो ये उनकी जब एक बार केवल आवाज उठाने वाला चाहिए। आमदार साहब, किसी काम के लिए दुनिया के कठिन से कठिन काम भी हल होता है बशर्ते कि उस काम के करने के लिए कोई 2 कदम आगे तो बढ़े। कहता हूं कि भाई देखो, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जेल गए, लाठी खाए, आंदोलन किया, उनको हम याद करते हैं। महात्मा गांधी जी महान थे, देश को आज़ाद किया। परंतु एक तरफा मत चलो। हमारे जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर जो झूल गए, ऐसे क्रांतिकारियों को कृपया मत भूलो। ताज्या घडामोडी आणि नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी समाज दर्पण या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।